अपडेट इस बीच निकलकर सामने आई है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है और यात्रियों से भरी हुई तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस और तेल टैंकर की डीजल टैंकर की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। सऊदी अरब बस हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। बस हादसे में अब तक 45 भारतीयों की मौत हो चुकी है। ये बस और डीजल टैंकर के बीच टक्कर हुई थी। बड़ी खबर है ये। बस में सवार सभी यात्री हैदराबाद के थे। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बस में सवार सभी यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं और सऊदी अरब बस हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है और बस हादसे में अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। बस और डीजल टैंकर के बीच ये टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके के साथ ही साथ इस बस में आग लग गई। बस में सवार जो तीर्थ यात्री थे वो सभी हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 45 लोगों की जान चली गई है। कई बच्चे जो हैं वो भी इस बस में सवार थे। कई महिलाएं बस में सवार थी। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है और इस हादसे में जो है बड़े रूप से जान माल का नुकसान हुआ है। 45 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तो 45 भारतीयों की मौत इस हादसे में हुई है। ये अपडेट जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। 45 भारतीयों की मौत इस हादसे में हुई है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। 45 भारतीयों की जान इस हादसे में चली गई है। बस हादसे में अब तक 45 भारतीयों की जान गई है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। बस और डीजल टैंकर के बीच टक्कर हुई थी। बस में सवार सभी यात्री जो हैं वो हादसे का शिकार हुए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से भीषण टक्कर के बाद की तस्वीरें हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। किस तरीके से यहाँ पर आग की ऊंची लपटें जो हैं वो उठती नज़र आ रही हैं। किस तरीके से धुएं का काला गुबार जो है वो उठता नज़र आ रहा है। मक्का मदीना में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और 45 भारतीयों की मौत हो गई है। इस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 45 भारतीयों की मौत इस हादसे में हुई है। तो एक बड़ा ये हादसा जहाँ एक डीजल टैंकर और बस की टक्कर हुई है। इस टक्कर में 45 लोगों की मौत की जानकारी है। 45 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मक्का मदीना में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये बस में सवार सभी यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। सभी यात्री हैदराबाद के थे और हैदराबाद से उम्राह करने के लिए ये सभी लोग गए हुए थे। इस बीच हमारे सहयोगी राजकिरण जुड़ गए हैं। रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। राज, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं हादसे को लेकर? जिस तरीके से शुरुआती जानकारी में कहा गया कि 42 लोगों की मौत हुई और अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया। जी हाँ अभिषेक, मौत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। जस्ट अभी जॉइंट सीपी हैदराबाद के जॉइंट सीपी मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि 45 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है और एक व्यक्ति का जो वहां से बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकल के जो बाहर आया है, उनको पूरी तीव्र तरह से घायल है। वो अभी अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 45 लोगों की इस पूरे हादसे में जो मौत हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी सूत्रों आधिकारिक तौर पर तो ये कंफर्मेशन बता दिया है, मगर जो घर वाले हैं उन लोगों को अभी भी एक कंसर्न है कि किस तरह से उन लोगों को वापस यहाँ पर लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी। जहां से हम देखे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट कॉल सेंटर भी यहाँ पर लगाया गया है। सेक्रेटेरिएट में जो कंट्रोल रूम यहाँ पर लगाया गया है। जितने भी लोग जो यहाँ पर इस उम्र यात्रा के लिए हैदराबाद से रवाना हुए थे, जनरली देखा गया तो जो यात्रा के लिए रवाना हुए थे बैच में डिफरेंट बैचेस में यहाँ वहां पर रवाना हुए थे। तकरीबन नवंबर महीने में 200 से भी ज्यादा लोग इस यात्रा के लिए रवाना हुआ है। ये एक जो 9 नवंबर को निकला था, इसमें 46 लोगों को लेके यहाँ से यात्रा हुआ था, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। अभी आधिकारिक तौर पर बताया गया है। जितने भी लोग बस में थे, बस में से ये रात का समय था, रात के 1:30 का समय था। उस समय सभी लोग नींद में थे। जब हादसा हुआ है वहां से बाहर निकल नहीं पाए, तो जितने भी लोग उस बस में ट्रैवल कर रहे थे सभी लोगों का मौत हुआ है। मगर एक व्यक्ति, सलमान नामक व्यक्ति, उस बस में से बड़ी मुश्किल से वहां से रेस्क्यू हुआ है। वैसे बस में से आईना तोड़कर बाहर कूदकर अभी फिलहाल उनको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वही जो लड़का है यहाँ के हैदराबाद फोन करके सबको बताया गया है। तो अभिषेक, अभी देखा गया तो आधिकारिक तौर पर तो बताया गया कि 45 लोग हैं, आगे देखना है। उसमें और भी लोगों को कुछ बता रहे हैं कि इस पूरे कुछ मतलब 2-3 वर्जन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि 40 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग 55 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी देखना है, कुछ और लोगों का भी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। इस तरह की कुछ जानकारी मिल रही है, मगर अभी देखा गया तो 45 लोगों की मौत हो गई है। इसमें क्लैरिटी से जॉइंट सीपी हैदराबाद के जॉइंट सीपी क्लियरली बता दिया है।
जी राज, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर ओवैसी को लेकर करें, उनका भी बयान निकलकर सामने आया था इस पूरे हादसे को लेकर। उन्होंने सरकार से अपील भी की थी कि जो शव हैं उन शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। जो हैदराबाद एमपी सुबह में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उन्होंने रियाद में जो एम्बेसी है उनसे बात की है, वहां से डीसीएम से बात की है, वहां से बात करके उन लोगों को यहाँ से जो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी से जो फोटो असदुद्दीन ओवैसी जो लिए है वो वहां पर एम्बेसी को भेजा गया है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से भी रेगुलरली टच में है। जल्द से जल्द जो लोग इसमें मौत हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है और पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो तेलंगाना सरकार की तरफ से हो या तो केंद्र सरकार की तरफ से। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुबह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर में हादसा कैसा हुआ है, कैसा एक्सीडेंट हुआ है। जो ट्रक बताया जा रहा है कि बस एक ट्रक को जो ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर को एक्सीडेंट किया है, तो आखिर में क्या हुआ है पूरे इस हादसे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद बाकी चीजें बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राज, अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए राजकिरण। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हादसे के बाद की तस्वीरें आग के लपटे किस तरीके से उठते हुए नजर आ रही हैं और धुएं का गाढ़ा काला गुबार जो है वो आसमान में छाता हुआ नजर आ रहा है। मौत का आंकड़ा भी इस हादसे में बढ़ गया है और जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त जानकारी सामने आई थी कि 42 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति की जान बची है। लेकिन अब जो है 45 लोगों को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि 45 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है और एक व्यक्ति की जान बची है जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है और वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे तत्काल प्रभाव से अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, इस हादसे को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस में आग लगने से 45 यात्रियों की, हज यात्रियों की मौत हो गई है। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, एक बड़ा हादसा हुआ है ये। और हैदराबाद के ज़्यादातर तीर्थ यात्री जो हैं वो बताए जा रहे हैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें मृतकों को लेकर बात करें तो अरब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर हादसे के बाद की आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं हादसे के बाद क्या स्थितियां जो है मौके पर बनी हुई नजर आई हैं। आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई, धुएं का काला गाढ़ा गुबार जो है वो आसमान में छाता हुआ नजर आया। डीजल टैंकर से बस की जो है टक्कर हुई थी। तो एक बड़ा हादसा तो ये बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर, ये अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। 45 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। इस बात से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से एक भीषण टक्कर ये रही है। डीजल टैंकर के साथ ये टक्कर हुई है बस की और इस हादसे में 45 लोगों की जान चली गई है। तो सऊदी अरब में ये बड़ा हादसा हुआ है। मक्का से मदीना ये बस जा रही थी। कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस पूरे हादसे की टाइमलाइन रही है। मदीना में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां बस और टैंकर की टक्कर हो गई है, 45 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 24 घंटे काम करने वाला एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जो लोग मक्का मदीना गए थे। तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है। और बस और डीजल टैंकर की टक्कर हुई थी। इस टक्कर में एक बड़ा धमाका इस टक्कर के बाद हुआ। इस धमाके के साथ ही बस में जो है बड़ी आग लग गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आजम खान और उनके बेटे